तो जाति को किसने बनाया? जाति को इस धरती के जो आज के जो तारीख में जो समाज के लोगों तो बनाए नहीं। ये जाति माँ के गर्भ से आदमी पैदा लेता है बराबर। महाभारत, रामायण, वेद किसका लिखा हुआ है? जो लोग जात का नाम ले रहे हैं उन्हीं लोगों का लिखा हुआ है। गांधी जी को ले आए, उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। शुद्धिकरण करने का अधिकार किसने दिया इनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में इन दिनों राजनीति चल रही है, बिहार में इन दिनों बवाल हो रहा है। उसी बवाल पर ज़रा हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। उदय नारायण चौधरी जी से आज हम जानना चाहेंगे कि बिहार में जो सर बवाल हो रहा है, क्या ये बवाल होना लाजमी है? बिहार के राजनीतिक गलियारे की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि माननीयों को जनता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जातिवाद पे? बवाल तो कुछ हो नहीं रहा है। बवाल अखबार में चल रहा है, बवाल टीवी में चल रहा है। जहाँ तक सवाल है जाति का, तो जाति को किसने बनाया? जाति को इस धरती के जो आज के जो तारीख में जो समाज के लोगों तो बनाए नहीं। ये जाति माँ के गर्भ से आदमी पैदा लेता है बराबर, लेकिन वो एक जाति के साथ पैदा लेता है। ये बताइए कि आज जो लोग जात के बारे में बोलते हैं, ये महाभारत, रामायण, वेद किसका लिखा हुआ है? जो लोग जात का नाम ले रहे हैं उन्हीं लोगों का लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो बताया गया, ये किसने बनाया? क्या किसी शूद्र ने जाति बनाया? क्या किसी वैश्य ने जाति बनाया? जब किसी शूद्र और वैश्य ने जाति नहीं बनाया, तो आखिर ये जात कहाँ से है? किसने बनाया? तो बवाल किसने किया? बवाल तो आज नाम लेने वाले लोग कर रहे हैं, कोई शूद्र कर रहा है बवाल। बिल्कुल, आपने कहा कि बवाल सिर्फ अखबारों और कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स में हो रहा है, लेकिन अगर हम आपको बता दें सर कि बिहार के विभिन्न जिलों में मांझी जी का पुतला जलाया जा रहा है। कल मांझी जी के आवास के बाहर उनका शुद्धिकरण का पूजा कराया गया। लगातार उनकी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी के जो नेता जिन्होंने उनके बारे में अपशब्द का प्रयोग किया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो सर बवाल तो चल रहा है सर। अब आप ले आए, इसमें जाति में मांझी जी को ले आए, उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। शुद्धिकरण करने का अधिकार किसने दिया इनको, जो शुद्धिकरण कर रहे हैं? ब्राह्मणों के खिलाफ, समाज के खिलाफ बोलने का अधिकार फिर किसने दिया? नहीं, आप बताइए, शुद्धिकरण करने का अधिकार कहाँ से आ गया? किसने दिया? माने स्वयंभू हो गए, शुद्धिकरण कर लिया, अपने हम उसके अधिकारी हो गए। अगर बहुत ज़्यादा शुद्धि करने की शक्ति है, क्षमता है, तो पुतला जलाने की क्या ज़रूरत है? वहीं से आशीर्वाद दे दें कि वो भस्म हो जाए मांझी जी, आशीर्वाद दे दें भस्म हो जाए मांझी जी। अगर ये क्षमता और ताकत शुद्धिकरण की आ गई, श्राप देने की आ गई, तो कर लें। सर, लगातार जाति के खिलाफ मांझी जी बोलते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार वो जातियों के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ तक कि भगवान राम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, इंसान तो दूर की बात है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उनकी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लगातार अपने जात के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने अभद्र शब्द की कह दिया है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है सर जो नहीं करना चाहिए, किसी भी माननीय को शोभा नहीं देता है सर। तो ऐसे में सर प्रदर्शन तो लाजमी है सर। देखिए, अभद्र शब्द की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बवाल की बात, मैं कर रहा हूँ जाति के बारे में जो बात कर रहा हूँ। तो ये बवाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की है। एक मिनट, बीच में फिर राम को ले आए आप। ये भगवान भी जो बने, उनको कौन बनाया? भगवान किसने लिखा? कहाँ लिखा हुआ है? हम तो कहीं लिखा हुआ पढ़े नहीं है। जो तथाकथित लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया है। सर, तो
वही भगवान को तो मांझी जी पूछते भी हैं या लोग पूजते भी हैं। यदि आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं है तो फिर आप भगवान राम को पूज क्यों रहे हैं? की बात नहीं कह रहे हैं कि वो पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं। अगर थे तो एक इंसान थे, पूजने की बात कहाँ है। हमारे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा, अगर ब्राह्मणवाद के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनको उस पर स्टैंड लेना चाहिए। और उनके ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर कोई विचार है तो हम सब लोग उनको अक्षर से उनका समर्थन करते हैं, देते हैं। नंबर ब्राह्मणवाद क्या है सर? बता रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर वास्तव में ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं मांझी जी, तो जहाँ बैठे हैं तो उसी के गोद में बैठे हैं, इसलिए उनको छोड़ के आ जाना चाहिए। उसके गोद में नहीं बैठना चाहिए सैद्धांतिक रूप से। और दूसरी बात है कि अगर कुछ सत्ताधारी दल के लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ में इसके बारे में, तो उनको सत्ताधारी दल के लोगों को भी निकाल देना चाहिए। उनको अपने साथ सत्ता में बने रहने के लिए मांझी जी को नहीं रखना चाहिए। हम वैसे मांझी जी का समर्थन करते हैं अक्षरशः। अब बताइए, मांझी जी गए थे जब मुख्यमंत्री बने तो मंदिर में, उनको वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो मैं तो मांझी जी को ये क्यों करता, आप गए थे क्यों वहाँ? और जब आपको घुसने नहीं दिया जा रहा था तो आपने उसी समय क्यों नहीं FIR करा के लोगों को गिरफ्तार कराया था? कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, ये गए पुरी में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। काहे के लिए गए भाई? पत्नी के साथ उनको ठेल ठाल के बाहर कर दिया गया। क्यों गए आप? इनको जाना ही नहीं चाहिए था। ये जो हमारे समाज में जो जातिवाद बनाई गई है, फैलाई गई है तखा के, इसी का विरोध किया। जो मनुवाद है जिसका विरोध किया, छोटे लोगों को शूद्रों के मुंह में ताकत देने का काम किया लालू यादव ने, तो आज लालू यादव जेल में है। यही ना गुनाह है लालू जी का, और गुनाह क्या है? अच्छा, आपने कहा कि आप ब्राह्मणवाद के समर्थन में हैं, तो जरा हम जी विरोध में है। विरोध में है। मांझी जी जो ब्राह्मणवाद को लेकर बयान देते हैं उसके आप समर्थन में हैं? पूर्ण अक्षर से उनके मैं समर्थन। क्या है ब्राह्मणवाद? जो जातिवाद फैलाता है, जो जातिवाद फैलाता है। जरूर। जी। और जातिवाद फैलाया कौन? अभी आपको मैंने बता दिया। और सर, जाति बनाया कौन? क्या मांझी जी के खानदान ने जाति बनाया? जाति कौन बनाया? जो सबसे ज्यादा जाति का नाम ले रहा है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसने बनाया? किसने लिखा? लालू यादव ने बना दिया कि बनाया वही लोग जिन लोगों ने इसका नाम लिया। सर, आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद को लेकर जीतन राम मांझी जी ने जो कहा उसके आप समर्थन में हैं। आप परिवारवाद के खिलाफ हैं? फिर दूसरी आप खींच के एक डाल से उड़ाल पर मत जाइए। नहीं सर, नहीं आप क्योंकि ब्राह्मणवाद के आप सर विरोध में, तो बिहार की राजनीति में परिवारवाद बहुत होता है, उसके खिलाफ है या उसके समर्थन? आप भी परिवारवाद, करण कौन परिवार का था? अब जो लोग हल्ला कर रहा है वो कुंती कौन खानदान की थी? काहे ना उसको मौका मिला? जीतन राम मांझी सर खुद तो राजनीति में आए हैं, उनके बेटे भी हैं मंत्री, उनकी बहू को भी आगे करते हैं सर। ऐसे बहुत सारे नेता हैं सर। परिवारवाद के खिलाफ नहीं आप लोग? उनकी बहू योग्य है, चाहती है ना, तो उस खानदान ने पैदा ले ली, उसके लिए रोक दीजिएगा उसको। ऐसे तो सर बहुत बहुत काबिल लोग हैं बिहार की राजनीति को संभाल सकते हैं, ऐसे लोगों को तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन परिवारवाद को ज़्यादा मौका मिलता है। अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने बेटे को आगे कर देते हैं, अपनी बहू को आगे कर देते हैं, अपनी समधिनी को आगे कर देते हैं। सर, परिवारवाद ठीक है क्या? राजनीति में जो लोग बोल रहे हैं उनके भी खानदान के लोग हैं, और मांझी जी का नाम लेकर के चूँकि कमजोर आदमी पर ही अस्तूरा चलाया जाता है, तो अस्तूरा चलाया जा रहा है उस पर। मांझी जी से मैं अपील करता हूं कि जल्दी से छोड़ के भागिए जिस घर में आप बैठे हैं, NDA के घर से आइए इधर शरण में। सब पूरा अक्षर से हम लोग समर्थन करेंगे लालू जी के शरण में। हम लोगों का तो पार्टी का, हम लोगों का लाइन है, हम लोगों का लाइन है।
रूढ़िवाद और अंधविश्वास के खिलाफ, जिसको कि हम लोग चलाएंगे। अच्छा, जातिवाद को लेकर भी आपने कहा। सर, जयप्रकाश नारायण जी तो हमेशा जात पात को नहीं मानते थे। वो इस आप लोग कहते हैं कि सर आप जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी के पद चिन्हों पर आप लोग चलते हैं सर, तो फिर यहाँ पर जात पात कैसे आ जाए? जात पात की राजनीति क्यों हो रही है? जात क्या है और पात क्या, दोनों हमको समझाइएगा तब ना हमको समझ में आएगा। हमको आपको तो पहले मैंने जात की परिभाषा बता दिया और इसने नहीं बताया, फिर उसी को आप ला रहे हैं घुमा फिरा के। जो लोग इसका विरोध करने वाले हैं वही इसके गंगोत्री हैं और उन्हीं लोगों ने इसको पैदा किया। किसी शूद्र और वैश्य ने नहीं लिखा है जात के बारे में। तो जात के नाम पर तो सर भगवान राम के नाम पर, जात के नाम पर हम लोग वोट लेते हैं। बीजेपी जिस एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, वो तो जीतन राम मांझी सर जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में तो लगातार भगवान राम के नाम पर वोट मांगा जाता है और भगवान राम को ही गाली सुनाई जाती है सर। उनको इसीलिए कहा कि वहां से छोड़ के जल्दी भागिए। आप उसी खानदान में बैठे हैं जो सबरी के जूठा के बैर को जिसने खाया, तो जीतन राम मांझी जी की पसंद, उन्हीं को कह रहे हैं। अब फिर वो आप उसी में चले गए हैं डूबने के लिए, कीचड़ में। इसलिए जल्दी से उस कीचड़ से निकल के वो भागें और इधर आवें। हम उनसे आग्रह करेंगे और उनके जो विरोध में जो चला रहे हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में जो बोले हैं, उसके अक्षर से हम लोग समर्थन में हैं। ब्राह्मणवाद के आप जिस तरह से मांझी जी ने बोला है वो उसके आप समर्थन तरह हमने कहा ब्राह्मणवाद के शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। ब्राह्मणवाद के विरोध में हम सब लोग अक्षर से जीतनराम मांझी के पक्ष में खड़े हैं। जीतन मांझी तो राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी का कहना है कि वो जीतन राम मांझी के पक्ष में खड़े हैं, समर्थन में खड़े। ब्राह्मणवाद को लेकर जो उन्होंने कहा है उसके समर्थन में उदय नारायण चौधरी, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने समर्थन दिया है।